अपने सहयोगियों के साथ। तो मैंने मनी जी को बात कही कि मैं जहाँ जा रहा हूँ आपके साथ, वह इलाका बहुत ही जागरूक लगता है कई मामलों में, और मैं बराबर मुंगेर में रहते हुए भी, विश्वविद्यालय के काम में संलग्न रहते हुए भी, मैं बराबर टिटिया बम्बर के बारे में सुनते रहता हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि बहुत ही जागरूक इलाका है, अपने संघर्षों को लेकर लोग संवेदनशील हैं और हक और अधिकार को लेकर बहुत जागरूक रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी मिली कि हम लोग एक ऐसे लोगों के बीच हैं आज, जो एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पसंद करते हैं, उनके संविधान के साथ उनको याद करते हैं और आपस में अपने आप में क्रांतिशील हैं, जागरूक हैं। जब हम गणतंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो गणतंत्र का मतलब होता है गण का तंत्र। गण का मतलब होता है एक ऐसी जनता जो प्रबुद्ध हो, जो ज्ञानवान हो, जो संवेदनशील हो और जो अपने आप के लिए जागरूक हो। इस देश में जनता का शासन 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। हमें स्वतंत्रता 1947 में मिली, मगर हम इस देश को गणतंत्र बना सके बाबा साहब के योगदान के साथ। उन्होंने एक बहुमूल्य संविधान हमें रच कर दिया और उसके बाद से हमने ये शिद्दत से कसम खाई कि हम कानून के साथ, बराबरी और सम्मान के साथ, न्याय के साथ, समता के साथ हम एकजुट होकर रहेंगे और देश की संप्रभुता को बना के रखेंगे। हमने जो कसम अपने पुरखे बाबा साहब के साथ खाई थी, मैं आपसे आज ये पूछने जा रहा हूं कि क्या बाबा साहब ने जो धारणा रखकर संविधान की रचना की थी, क्या वो आज तक उसी अस्मिता पर यह देश कायम है या उसी धारणा पर यह देश चल रहा है? इसे सोचने की बहुत जरूरत है। अगर हम यह देख लें कि वही संविधान जो बाबा साहब ने दिया था हमें, जो हमें बराबरी का, समता का, न्याय का, मैत्री का पाठ पढ़ाता था और उसके साथ अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने की प्रेरणा देता था, उस लोक सत्ता की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर बातचीत करने की सलाह देता था, क्या वही प्रेरणा आज अपने उसी रूप में कायम है कि नहीं? यह विचार करने के लिए ऐसे सेमिनार का बहुत महत्व है। अगर यहाँ पर आज आप 150 लोग अगर ये सोचने के लिए आए हैं कि हम संविधान और उसकी मूल अस्मिता जो लोक सत्ता मूलक है उसको बचा के रखेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपके लिए मेरी एक जोरदार मेरी ओर से ताली होनी चाहिए कि आप अपनी रक्षा के लिए यहाँ आए हैं और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मंच के करता धरता जो भी हमारे साथीगण हैं, इतना कुछ कोशिश कर रहे हैं वो आप लोग को यह बताने के लिए कि एक संवैधानिक सत्ता हमारे लिए कितनी जरूरत है, यह उनके लिए भी आभार मेरी ओर से है कि उन्होंने बहुत ही कोशिश की है। प्यारे साथियों, मैं एक बात बताऊं कि इस गणतंत्र की रक्षा के लिए हम तभी काबिल हो सकते हैं जबकि हम शिक्षा को समझें। मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक के होने के नाते मुझे लगता है कि हम तब तक अपने अधिकारों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, हम गण की रक्षा नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम पढ़े लिखे नहीं। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे
एक ऊंचाई का मुकाम देंगे तो निश्चित रूप से हमारे गणतंत्र की रक्षा हो जाएगी। मगर हमसे हमारी शिक्षा रोज छीनी जाती है, हमसे हमारा जो अधिकार है रोज छीना जा रहा है, और हमें केवल इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हम एक सही तालीम ले नहीं पा रहे हैं। हम एक अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देने लायक एक समाज का निर्माण नहीं कर पाए हैं, हम संस्थाओं का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या है। और जब आप अपने समय की समस्या को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप भी बाबा साहब की तरह जागरूक होकर न्याय के लिए कदम चलाएंगे और लड़ेंगे। बाबा साहब जैसे दलित वंचित तबकों के लिए संविधान के द्वारा प्रयास किया था उन्होंने, वैसे ही कोशिश आप भी कर सकेंगे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। बाबा साहब जब थे, ऐसा कहा जाता है कि जब उनके लाइब्रेरी के बारे में बताया गया तो एशिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी उस समय उनके पास थी, जिसमें 6000 किताबें थी। और उस समय भारत के संविधान सभा के वे ऐसे सदस्य थे जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी चेतना अकेले अपने दम पर उस संविधान में डाली, बस आपके हक और अधिकार को बचाने के लिए। तो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप अपने उस हक और अधिकार को समझेंगे नहीं, और नहीं समझने का हासिल ये होगा कि जो आपके शोषक लोग हैं वो आपसे आपका अधिकार छीनेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, वो ध्यान भटकाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और जब तक शिक्षित हम नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह से आप इस संविधान की जो विरासत है, इसकी जो अस्मिता है, इसको आप बचा नहीं पाएंगे। मैं एक और बातों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक नौकरी पेशे में होने के साथ साथ मैं आपको याद दिलाऊं कि लगातार आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों से आपको धकेला जा रहा है। एक बड़ी जो सत्ता है उसे सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मैं आए दिन अखबारों में ये पढ़ते रहता हूं कि जो मानक लेवल होता है शिक्षा का, बिना उसका ख्याल किए संस्थाओं में लोगों को भरा जा रहा है। कभी एनएफएस के जरिए जो काबिल युवा हैं, दलित भोजन पृष्ठभूमि से आते हैं, उसको निकाला जा रहा है। आप आवाज नहीं उठा पाते हैं। आप देखेंगे कि मनमानियां चलती है और वो केवल और केवल एक पक्षीय होती है, वो आपके खिलाफ होती है और आप कई बार बोल नहीं पाते हैं। मैं ये देखता हूं कि आपके ही समय में बहुत सारे मित्र यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखेंगे कि आपकी पेंशन योजना छीन ली, पुरानी पेंशन छीन ली, आप कुछ नहीं बोल पाए। जो पेंशन आपको दिया जा रहा है नई पेंशन स्कीम के तौर पे, वो कितना है आप उसको जानते हैं। कई जगह ठगी हो रही है और आप इसको नहीं पहचानते। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, पढ़ लिख कर नौकरी पेशे में जाते थे, तो समाज को जगाने में अपने पेंशन का उपयोग करते थे। हमारे शोषकों ने देखा कि अरे ये जब पेंशन रुक जाएगा तो इसका समाज रुक जाएगा। उन्होंने हमारा पेंशन खत्म कर दिया। जब हम नौकरी पेशे में जाने लगे और हम अपने मेरिट से नौकरी लेने लगे तो उन्होंने नौकरियों को खत्म कर दिया। कई बार आप सुनते होंगे कि आरक्षण खत्म हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान को ही खत्म किया जा रहा है और तमाम तरह की कौन पौराणिक ग्रंथों को लागू कर दिया जाएगा, जिसमें फिर आप अछूत समझे जाएंगे, हे समझे जाएंगे, मनुष्य नहीं समझे जाएंगे। ये दिन अपने आप को मनुष्य साबित करने की पहल करने का दिन है और अपने अधिकार को बचाए रखने का दिन है। इसे केवल इसलिए ही देखना पड़ेगा, हमें इसी तरह से देखना पड़ेगा। गणतंत्र का मतलब होता है अपना तंत्र, हमारा तंत्र। हम हैं तो ये तंत्र है, हम नहीं हैं तो तंत्र नहीं है। सरकारें
हमेशा आपके शोषण के लिए काम करेगी। आपको ये पहचानना होगा और शिक्षा इसके लिए आपका पाथेय बने, मार्गदर्शन करेगी, शिक्षा है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे संवाद को बरकरार रखें। मैं आपसे एक स्लोगन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और गुफ्तगू चलती रहे। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और गुफ्तगू चलती रहे। कुछ तुम चलो कुछ हम चलें और रास्ते करते रहे। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम।